तो हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन के। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन लाई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को और किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पहले चाहिए। मैं तो सारे टॉपिक कराऊंगी, लेकिन आप लोगों को जिसकी ज़्यादा नीड हो वो मैं पहले करा दूँगी, फिर मैं कुछ जो टॉपिक बचेंगे वो मैं बाद में करा दूँगी। तो मैं हूँ प्रज्ञा गुप्ता और मैं टीचिंग लाइन से मतलब मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत टाइम से ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ और ऑनलाइन तो मैंने कम पढ़ाया, लेकिन ऑफलाइन मैंने बहुत टाइम से पढ़ाया हुआ है। आज मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ रेशियो प्रोपोर्शन के। कल मेरा वीडियो नहीं आया था, मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ था कि मेरे थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मेरा नहीं आ पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। In our town, the ratio of people speaking English, Spanish and French is 8, 6 and 5. 8, 6 के 5 के रेशियो में है। जो लोग हैं एक टाउन में वो बोल रहे हैं कौन कौन सी भाषाएं, इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं और फ्रेंच बोल रहे हैं। देखो, मैं हिंदी में क्वेश्चन नहीं लाती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के आजकल होते हैं, पर मैं फिर भी पूरा हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ। जिसको फिर भी लगे कि नहीं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं इसका हिंदी वर्जन भी साथ के साथ लिख दिया करूँगी, ठीक है। और अभी मैं चलती हूँ। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इज 19,000। देखो, एक गांव है, मतलब एक टाउन है, उसमें 3 तरह के लोग रह रहे हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ स्पेनिश बोल रहे हैं और कुछ फ्रेंच बोल रहे हैं। अब टोटल जो है वो 19,000 लोग हैं, उनमें से 3 में डिवाइड हो गए हैं। हाउ मेनी मोर पीपल स्पीक इंग्लिश देन स्पेनिश। अब इंग्लिश के स्पेनिश से कितने ज़्यादा हैं, इसके लिए तो भाई हमें तीनों निकालने पड़ेंगे ना, इंग्लिश के स्पेनिश के दोनों मतलब निकालने पड़ेंगे। चाहो तो फ्रेंच का भी निकाल सकते हो, फ्रेंच का ही चाहिए वैसे तो स्पेनिश का चाहिए नहीं है, तो तभी हम दोनों में कंपेयर कर पाएंगे कौन किसका कितना ज़्यादा है। हाँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले स्टार्ट करते हैं। तीनों का सम कितना होगा, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच की अगर हम बात करें तो ये रेशियो वाली चीज़ों में एक्स लगा के ही लिखते हैं, बिना एक्स के भी कर सकते हो आप, बस वैल्यू का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। 8 और 6 14, 14 और 5 21x, ठीक है। 21x टोटल है और यहाँ पर टोटल की वैल्यू कितनी है 19,000। तो जो 21x की वैल्यू है वो मेरी 19,000 के इक्वल हो गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 19,000 अपॉन 21। अब अगर हम इससे स्पेनिश निकालें, क्या निकालें, स्पेनिश और इंग्लिश चाहिए हमको, सॉरी फ्रेंच और इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश का हम निकालेंगे तो 19,000 अपॉन 21। इंग्लिश की वैल्यू है कितनी 8x इंटू 8। अब आप सोचो कि x कहाँ गया, x भाई मैंने हटा ही दिया क्योंकि यहाँ भी x नहीं था और यहाँ भी x हटा दिया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे फ्रेंच, क्योंकि हमको फ्रेंच चाहिए। तो 19,000 इंटू फ्रेंच कितना था, इंग्लिश था, स्पेनिश था, उसके बाद फ्रेंच है, तो फ्रेंच में 5 लिखना है। मतलब सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना कौन सा किस नंबर पे दिया हुआ है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐसे कट मत करो क्योंकि कटेगा नहीं। 19 से 21 कटता नहीं है, 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे किसी से कुछ कट नहीं रहा है। हमें केवल क्या चाहिए, हाउ मेनी मोर पीपल स्पीक इंग्लिश देन स्पेनिश। इंग्लिश के स्पेनिश से कितने ज़्यादा हैं, तो डिफरेंस निकाल लो। यही निकालना होता है भाई, कम ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंस ही निकालते हैं। 19 अपॉन 21 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 और 5 का है, तो 8 पहले लिखेंगे 5 बाद में लिखेंगे। 19,000 इंटू 8 अपॉन 21 माइनस 19,000 इंटू 5 अपॉन 21। अभी मैं इसको शॉर्ट में भी बता दूंगी, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि ये तो छोटा हो सकता था, ये मैं बता दूंगी। अब देखो 19 अपॉन 21 जो था वो हमने कॉमन ले लिया, मतलब 19,000। 8 माइनस 5 बचा है केवल, ठीक है। 8 माइनस 5 बचा है तो 19,000 इंटू 3 अपॉन 21। 3 से 21 काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओ ओ ओ हो ओ हो, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और मैं भी सोच रही थी ये कट क्यों रहा है भाई, क्या हो रहा है। 1 मिनट, 8 और 6 14 और 5 19 होता है, मैंने 8 और 6 को 16 कर दिया था, सॉरी। यहाँ पे ये 19 होगा और यहाँ भी 19 होगा। अब पहले भी काट सकते थे हम इसको, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है इसमें से, कोई बात नहीं भाई, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दी में। 19 रहेगा और 3 नहीं कटेगा 19 से, ओके। 19 से 19 कटेगा 1000 बार, इनका डिफरेंस 3000 आया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें इंग्लिश का और फ्रेंच का डिफरेंस चाहिए था। इंग्लिश और फ्रेंच 5 और 8 का मतलब डिफरेंस था, तो वैल्यू कितनी की आ रही थी 3 की। अगर 3 की वैल्यू हमें चाहिए थी 19,000 अपॉन टोटल में कितना हो रहा था 19, और वैल्यू जो कितने की है 19,000 अपॉन 19 जो है वो 1 की वैल्यू है।
हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1000 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3000, इसका वैसे भी आ जाता। ये केवल शॉर्ट ट्रिक था। आप लोग अपना बेसिक से सॉल्व कीजिए, जिसको बोर्ड एग्जाम देना है तो वो अपना बेसिक से इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो 20 पर मैंने गलत ऐड कर दिया था, उसको ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं। 3 नंबर्स आर इन रेशियो। अब देखो 3 नंबर्स थे, उनका रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5। सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड द सेकंड बाई 16। थोड़ा सा अलग सवाल है पर अच्छा है, समझ में आएगा। मैं आज थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आई थी आपके लिए, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का जो सम है वो एक्सीड है किससे, सेकंड वाले से। कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो हमारे नंबर हैं कैसे वैसे, फर्स्ट नंबर 2x है, सेकंड 3x है और थर्ड 5x है, ठीक है, 5x है। तो फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो सेकंड वाले से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो फर्स्ट और थर्ड का सम ये हो गया ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले में अगर हम 16 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे अब, है ना। या तो हम इसमें से 16 कम कर देते तो ये दोनों बराबर होते, या हम इसमें से जोड़ देंगे, मतलब जो कम है उसमें जोड़ दो या जो ज़्यादा है उसमें से घटा दो, तो दोनों को बराबर हम कर सकते हैं इस तरीके से। 5 और 2 7x और ये 3x इस तरफ आएगा, इक्वल बचेगा 16। 4x इक्वल 16, x की वैल्यू आई 4, है ना। 16/4 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कैन यू डिकोड द नंबर। हम नंबर को डिकोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, 2x था, तो 2 × 4 8 हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 3x, 3 × 4 12। थर्ड नंबर क्या है, आंसर देखो मैं चेक करूँगी अभी। थर्ड नंबर क्या है, 5x, 5 × 4 20। आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, मैथ में हर एक चीज़ का आंसर चेक हो सकता है, हर एक चीज़ का, बस आप लोग करना जानते हो तो, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का सम मतलब 20 + 8 कितना हो गया, 28। अब सेकंड वाला कितना था हमारा, 12। देखो 28 और 12 में 16 का ही डिफरेंस होता है, वही इसमें दिया था, एक्सीड बाई 16, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को किस किस टॉपिक पे ज़्यादा नीड है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। फिर बाद में तो मैं सब कुछ करा ही दूँगी, पर अभी एग्जाम की जो आपकी नीड है वो फुलफिल हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट हो। और फ्री में जब इतना अच्छा आपको समझाने का मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर मेरी भी हेल्प कीजिए और आपकी भी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।